स्टॉक एक्सरे में हम बात करेंगे आज बाजार के दिग्गज शेयर और दिग्गजों में भी बैंकिंग का दिग्गज एचडीएफसी बैंक। इसमें शेयर का प्रदर्शन देखें तो पिछले 6 महीने से एक रेंज में चल रहा है और ये स्ट्रेंथ है। देखिए, रेंज में चलना हर बार नेगेटिव नहीं होता। मार्केट की रेंज कुछ अलग ही चली थी पिछले 6 महीने में। आप देखें, मार्केट टूट गया था, सारे शेयर टूट गए थे, लेकिन ये नहीं टूटा। 1613 रुपये से 1880 रुपये की रेंज। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये रेंज जो थी, इसमें 1880 रुपये इसका ऑल टाइम हाई भी था। अब ये समझ लीजिए, तो ये काउंटर स्ट्रेंथ में रहा है इस पूरे 6 महीने में, और जो इस 6 महीने में स्ट्रेंथ में रहा वो काबिल तारीफ शेयर है। अब इस पे गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि कंपनी के जो डिपॉजिट मार्केट शेयर है वो बढ़कर 12% से 16% हो गया। लोन ग्रोथ सेक्टर के मुकाबले बेहतर चल रही है, यानी कि जो लोन ग्रोथ पूरे सेक्टर में है उसके मुकाबले एचडीएफसी बैंक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। इनका लोन टू डिपॉजिट रेशो ये एक समय पर 112% पर पहुंच गया था, यानी कि लोन ज़्यादा थे, डिपॉजिट्स कम आ रहे थे। तो ये एक कंसर्न था जिसकी वजह से काउंटर बीच में आपको आज से 6-8 महीने पहले याद होगा टूट भी गया था। लेकिन अभी ये अब घट के 98% आ गया, तो बैंक के कंट्रोल में आ चुका है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी मार्केट शेयर एक बैंक लगातार बढ़ाता जा रहा है, और एचडीएफसी बैंक का मार्केट शेयर बढ़ाने का मतलब है कि बहुत सारे छोटे बैंक मिलकर उतना नहीं बढ़ा पाते जितना एचडीएफसी बैंक बढ़ा लेता है। एनपीएस बैंक के स्थिर हैं, एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बैंक की। इसमें तो खैर एचडीएफसी बैंक का कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं। वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि FY25 और 26 में इनकी जो एस्टिमेटेड ईपीएस जो गवर्नमेंट सेक्स मान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि 88.25 तो FY26 जो कि शुरू होने वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से उसमें रहेगी, और उसके भी नेक्स्ट फिस्कल ईयर में करीब 99 रुपीज़ की ईपीएस एक्सपेक्टेड है। अब अगर हम FY27 की ईपीएस को इसको डिस्काउंट करें तो करीब 18 के पी मल्टीपल पर ये शेयर मिल रहा है। इनका तो मानना है गोल्डमैन सैक्स का कि इसको बाय कर चलें, और 2090 रुपये तक के टारगेट इस काउंटर पर मिलेंगे। 1800 की ये अभी जो शेयर चल रहा है, यहाँ से भी एक अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर पर मिलेगा। अभी चल रहा है शेयर 1830 रुपये, तो 1830 और 2090 तो करीब करीब 260 रुपये इस काउंटर पर मिल जाएंगे। राजेश जी, कैसे देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक को? एफडी से ज़्यादा रिटर्न देगा अगर एचडीएफसी में कोई एफडी डाले और एचडीएफसी बैंक के शेयर में वो पैसा डाले, तो कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा सर? देखिए विवेक जी, इसका लॉन्ग टर्म चार्ट थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा। 2021 के बाद से अगर आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट अगर देखें तो कहीं ना कहीं 1750 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था। नवंबर दिसंबर इस लेवल्स को ब्रेक किया था और एक बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिला था। उसके बाद रिसेंट मंथ में वो प्राइस करेक्ट हुआ एंड वापस ब्रेकआउट लेवल्स को रिटेस्ट किया एंड अभी वापस ये अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो जो इनका टारगेट है 2090 का, सिमिलर हमारे भी टारगेट है 2100 के टारगेट्स। तो यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड और काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक में दिखाई दे रहा है। 2100 के टारगेट डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज पर द प्राइस पैटर्न। तो डेफिनेटली कोई भी डिप आता है, डिप में 1780 1800 के लेवल्स आते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी में, तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। जैसे मैंने कहा 2050 और 2100 के टारगेट्स नेक्स्ट एक साल की अवधि के हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हैं। जी राजीव जी, मैंने एफडी की बात की, तो जितने रिटर्न आप बता रहे हैं और गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट बता रही है कि 2090 2100 आ जाएंगे, तो करीब 15-16% का रिटर्न हो गया। आप एफडी में डालते तो 6-7% का रिटर्न हार्डली मिलता है। लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि वो रिटर्न जाता नहीं है, वो आता ही है। 6 या 7% का रिटर्न तो आ ही जाता है, ये पक्का हो जाता है एफडी में डालते ही। लेकिन शेयर मार्केट में क्या होता है कि वो रिटर्न चला भी जाता है। अगर यहाँ डाल दिया, शेयर गिर गया, एक साल बाद आपने देखा तो हो सकता है कि नेगेटिव भी हो जाए। ऐसी स्थिति कितनी लग रही है एचडीएफसी में? डाउनसाइड कितना लग रहा है? अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो कितने रिस्क लेना चाहिए उसको? देखिए विवेक जी, इसमें जो व्यूअर है उनको उनको ध्यान में रखना है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, बट ऐसे जो स्टॉक्स है उनमें कॉन्फिडेंस बनाए रखना पड़ेगा। देखिए जैसे आप एफडी में कॉन्फिडेंस रखते हो
कि वैसे ही एचडीएफसी बैंक में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। रिसेंटली भी देखिए आप 1850 तक गया था, वापस नीचे आया था एंड वापस ऊपर जा रहा है, तो वही कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, एक साल का नजरिया रखना पड़ेगा। एंड उस व्यू से अगर करते हैं तो डेफिनेटली एफडी के एफडी के अजम्पशन से आप जो है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो 2100 के लॉन्ग टर्म वन एक साल के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्क ले लेंगे तो रिटर्न ज़्यादा बन जाएगा और एफडी से ज़्यादा रिटर्न बन जाएगा। राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर सर? जी विवेक जी, कई सारे स्टॉक्स में डिस्कशन किया, मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। आपकी कॉल मैं ऑलरेडी डिस्कस शो की शुरुआत में ही कर चुका हूं, तो वो रिपीट नहीं कर रहा। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए एंड अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।